सोचो भाई, एक ऐसी जगह जहां पर आग लगाई गई और वो आग 50 साल से बुझ ही नहीं रही। ये बात है एक रेगिस्तान की, जहां पर रात के अंधेरे में एक ऐसा गड्ढा जलता है जो सूरज से भी तेज चमकता है। इंसान ने इस यहाँ पर आग लगाई थी और अब वो ना इस आग को पानी से बुझा पा रहा है और ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही किसी और चीज से। लोग इसे सिर्फ एक ही चीज का नाम देते, क्या? डोर टू हेल, जहन्नम का दरवाजा। ये बात है तुर्कमेनिस्तान की, जो कि सेंट्रल एशिया में कंट्री है। और वहां पर जो है सोवियत यूनियन, एक तो ये सोवियत यूनियन वाले बाप रे कुछ भी करते हैं भाई। अब मैं आप लोगों को क्या क्या केसेस बताऊं, अगर आपको इनके और केसेस जानने हैं, मतलब बहुत दुनिया में बहुत कांड हुए हैं ऐसे ही, अलग अलग बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत इंसिडेंट्स हैं। तो अगर आपको जाननी है तो आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर एक बार चेक करिए। बाकी अभी ये सुनिए तभी जाइएगा। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर रहे थे वहाँ के सोर्स का, कि भाई नेचुरल गैस इस सोर्स से हमें मिल जाए। ड्रिलिंग साइट थी, ड्रिलिंग मशीन्स काम कर रही थी और सब काम चल रहा था साइट पर। एकदम से बूम ब्लास्ट हुआ, खतरनाक वाला। कुछ सेकेंड्स के अंदर वो पूरा साइट एक 70 मीटर वाइड गड्ढे में बदल गया। गड्ढा, और उस गड्ढे से निकल रही थी नेचुरल गैस। वहां पर गैस का समुंदर था, पूरा का पूरा समुंदर। साइंटिस्ट डर गए कि अगर ये गैस सराउंडिंग्स में लीक हो गई तो ये पूरी जगह पॉइजनस हो जाएगी। अब क्या करें? तो एक काम करते भाई, गैस खत्म कैसे करें? आग लगा देते। साइंटिस्ट ने वहां पर आग लगवा दी। इन्होंने सोचा था कि हो सकता है भाई इतनी सारी गैस है, पूरा ओशन है वहाँ पर, गैस का ओशन नहीं सी है गैस का, तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे यार ख़त्म होने में। 1 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अब 50 साल हो गए। 50 साल से वो आग अभी भी जल रही है। इमेजिन करिए क्या, कितना खतरनाक सीन है ये, मतलब सीन क्या, रियल लाइफ स्टोरी है। आज भी वो आग जल रही है। लोकल्स लोग कहते हैं कि रात में जब, क्योंकि वो लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं और आप भी उस गड्ढे के पास नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो इतनी तेज़ आग है कि आपकी स्किन जलने लग जाएगी। एंड लोकल्स लोग कहते हैं कि रात में क्या, वो कभी भी उस गड्ढे के पास नहीं जाते, क्योंकि जब हवा चलती है तो लोकल्स के हिसाब से उस गड्ढे से चीखने की आवाज़ आती है, और रात में तो फिर वो अलग ही आवाज़ आती है चीखने की। एंड उनके हिसाब से ये जहन्नम का दरवाज़ा है, क्योंकि चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये गड्ढे को, ये आँख को आप बंद नहीं कर सकते। सारे सारे एफर्ट्स लगा दिए गए। गवर्नमेंट ने भी सारे एफर्ट्स लगाए, सब कुछ प्लान हुआ। गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसके पास बजट होता है, रिसोर्सेस होते हैं, तो एक्सपर्ट्स बुलाए गए, प्लान प्रिपेयर किया, टेक्नोलॉजी लाई गई, बट गड्ढे की आग आज भी नहीं बुझा पाए। 2022 में तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस गड्ढे की आग अब बुझा ही देंगे, गड्ढा बंद ही कर देंगे, बट सारे प्लान फेल, सारे अटेम्प्ट फेल। इसलिए वहां के लोकल्स इसे जहन्नम का दरवाजा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा चाहे जितनी कोशिश कर लो बंद ही नहीं हो सकता। साइंस के हिसाब से ये गड्ढा मीथेन गैस का एक सोर्स है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये गैस का सोर्स है, इतनी कितनी गैस कि 50 साल से कंटिन्यू जल ही रही है। माय गुडनेस। अब भाई सोचो, इंसान ने ऐसी चीज जो खुद क्रिएट करी, एंड अब वो उस चीज को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तब यार डर लगता है क्या हम इस प्लेनेट के बॉस हैं या फिर यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान? क्या वहां पर गैस का सोर्स इतना बड़ा है या फिर जो हम देख पा रहे वो इतना है और जमीन के नीचे कुछ और है? सबसे स्केरी बात यह है, सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी हमें नहीं पता उस जमीन के नीचे क्या है और अभी भी कितनी गैस बची है, कि शायद आज बंद होगा या हमेशा जलता रहेगा।
तो जहन्नम का दरवाज़ा, डोर टू हेल, भाई मेरे हिसाब से कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो एक बार खुलने पर उसे बंद करना इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो अब आपकी क्या राय है भाई? अब सब देखो, सारी नॉलेज छोड़ो, सब इन्फॉर्मेशन छोड़ो, सब गया भाड़ में। हम लोग फैमिली है, हम चलिए अब डिस्कस करते, छोटा सा 30 सेकंड निकाल के हम डिस्कस करते कि भाई क्या रीज़न्स हो सकता है इस चीज़ का। तो देखो, अगर साइंस होती तो यार अभी तक तो गैस का वो सोर्स बंद हो जाना चाहिए। इवन दैट साइंटिस्ट भी कुछ प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं निकाल पाए, कि रीज़न भी नहीं निकाल पाए कि ऐसा क्यों चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई कुछ अलग ही सीन है। आप लोग कमेंट में ज़रूर भाई, प्लीज़, मैंने इतनी मेहनत करी वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत करी कंटेंट ढूंढने में, तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा कि आप कौन सी सिटी से हैं, अपने सिटी का नाम, और आपकी क्या राय है इस बारे में। आपको क्या लगता है कि ये जो डोर टू हेल है इसका रीज़न क्या है, ज़रूर लिख के जाइएगा। और भाई दोस्तों यार, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं चाहता तो ये कहानी पहले स्टार्टिंग में भी वीडियो के बता सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो सकता है भाई, लोगों के पास कम टाइम होता है। अब आप लोग देख रहे हैं तो फिर मैं बोल देता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, कंटेंट ढूंढने में, और सारी तैयारी करने में, बहुत थंबनेल एडिटिंग एंड ऑल सब कुछ करने में, अपनी पढ़ाई के साथ और बाकी कामों के साथ भी। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं भी चाहता तो दूसरे बच्चों की तरह कान में हेडफोन लगा के गेमिंग कर सकता था, या फिर मैं भी बैठ के 2-3 शॉर्ट देखता, 2-3 लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को रोस्ट कर सकता था, और या फिर रील उड़ाता। बट मुझे जो नॉलेज मिलती है, मैं सोचता हूँ कि हम फैमिली है तो एक साथ हम एक दूसरे को शेयर करें, कम से कम लोगों को पता तो चले कि हाँ भाई, दुनिया में ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं, ये इतनी मिस्टीरियस चीज़ें जाने बिना हम इस दुनिया से ना जाए। तो इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए कंटेंट बनाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मुझे आपके एक कमेंट से मुझे मेरा मोरल बूस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। आप एक बार चैनल भी जाके चेक करिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स है कि इंसान एक बात है कि इंसान के अंदर एक पेड़ उगाया था, और भी अलग अलग है। तो एक बार जाके आप चैनल में ज़रूर चेक करिए। थैंक यू सो मच। और आगे भी और ऐसे और इससे भी खतरनाक कंटेंट मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ। प्लीज़ चैनल में बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ यार। थैंक यू। मैं चाहे जितना बोल आपको करना होगा तो आप करेंगे, अगर आप मेरी सिचुएशन समझ होंगे तो ज़रूर करेंगे, वरना कोई बात नहीं, आपको मैंने नॉलेज दे दी। थैंक यू सो मच।